तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 18 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में मेगुमी एक टेंपल की इमारत में नोरिटोशी के शापित एनर्जी से भरे तीरों से बचते हुए भागता है। नोरिटोशी के ये तीर कोई आम तीर नहीं थे। नोरिटोशी की तकनीक ब्लड मैनिपुलेशन के जरिए ये तीर फिजिक्स के रूल ब्रेक करके अपने टारगेट को पूरा करते हैं। तभी मेगुमी के टोड्स उन तीरों को पकड़कर तोड़ देते हैं। मेगुमी अभी अपने डिवाइन डॉग को भी नहीं बुला सकता था क्योंकि वह इनुमाकी के साथ था। नोरिटोशी सोचता है कि 10 शैडोज टेक्निक जेनिन क्लैन की खास तकनीक में से एक है जो परछाइयों में से 10 तरह के शिकिगामी बना सकता है। काश माई या माकी में इस तकनीक को इस्तेमाल करने की काबिलियत होती। मेगुमी कहता है कि अगर नोरिटोशी खून की कमी से गिर जाता है तो वह उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन मेगुमी ने देखा कि नोरिटोशी एक तीर पहले से तैयार करके बैठा है। नोरिटोशी मेगुमी का ध्यान भटकाने के लिए छत को तोड़ने के लिए अपने आखिरी तीर का इस्तेमाल करता है। वह तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है और मेगुमी पर शापित अटैक करता है। मेगुमी ने अपनी टोनफा से उसे रोक दिया लेकिन उसके इफेक्ट से वह लड़खड़ा गया। मेगुमी नोरिटोशी की शक्ति से हैरान है जो शापित एनर्जी डिफेंस के बावजूद अपना हमला जारी रखता है और मेगुमी के टोनफा को तोड़ देता है। नोरिटोशी मेगुमी को बताता है कि कैन मैनिपुलेट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ योर ब्लड टू एनहेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक ऐसी ताकत जिसका कंपैरिजन मेगुमी डोपिंग से करता है। इस बीच कासुमी अपनी तलवार खोने का फनी वे में दुख जाहिर करती है। मुझसे मेरी तलवार छीन ही ली उस लड़की ने। करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। माकी के वहां से चले जाने पर कासुमी अपनी तलवार वापस नहीं पा सकती और वह खुद को स्वॉर्ड के बिना बेकार महसूस करती है। तभी अचानक मेकामारू के कॉल से इनुमाकी मीवा को अपनी शापित बोली से बेहोश कर देता है। इनुमाकी मेकामारू के कटे हुए हाथ का इस्तेमाल करके उसका फोन अनलॉक करता है और मेगुमी के डिवाइन डॉग को वापस जाने का ऑर्डर देता है। तभी इनुमाकी को वहां पर एक शक्तिशाली बीइंग के अपीयरेंस का पता चलता है। इन द ऑब्जर्वेशन रूम विद ऑल द फैकल्टी, यूटाहाइम कासुमी को वापस लाने के लिए निकलती है क्योंकि वहां पर शापित शक्तियां घूम रही हैं। प्रिंसिपल गाकुनगंजी बाबाजी नोरिटोशी को एक शापित आत्मा देने वाली बात को याद करके खुश होता है जो एक सीटी के जरिए कंट्रोल होती है जिसका मकसद यूजी को मारना था। यही शाप टोगे के सामने आता है लेकिन अचानक उसे स्पेशल ग्रेड की शापित आत्मा हनामी द्वारा मार दिया जाता है। जुजुत्सु हाई स्कूल पर अटैक करने से पहले महितो और कर्स यूजर जूजो अनाउंसमेंट करते हैं कि उनके प्लान को शुरू करने का समय आ गया है। जब नोरिटोशी छोटा था तो उसे पता चला कि उसे अपनी माँ की रक्षा के लिए कामो परिवार के वारिस के रूप में काम करना चाहिए। वह एक रखेल थी और वह एक नाजायज बेटा पैदा हुआ था। हालांकि नोरिटोशी को ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक वैस इनहेरिटेड और इसके कारण उसे वारिस के रूप में आगे बढ़ाया गया था। प्रेजेंट में नोरिटोशी मेगुमी के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है जब तक कि वह उस बचे हुए आखिरी टोनफा को नहीं तोड़ देता और मेगुमी को कहा कि बहुत कम शिकिगामी यूज करने वाले सोर्सरर इतना अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं कर पाते। मुझे खुशी है कि तुम अब बेहतर बनते जा रहे हो। लेकिन मेगुमी समझ नहीं पाता कि वह इतना दोस्ताना बिहेवियर क्यों कर रहा है। नोरिटोशी को मेगुमी से सिंपैथी है क्योंकि उनका मानना है कि वे दोनों ही बिग 3 सोर्सरर फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड लाइफ कर रहे हैं। नोरिटोशी यूजी को मारकर एक प्रॉपर सक्सेसर बनना चाहता है और बताता है कि वह मेगुमी जैसा ही है। हालांकि मेगुमी रिजेक्ट दिस आइडियल एंड क्लेम्स कि उसने जेनिन परिवार से सभी रिश्ते तोड़ रखे हैं। उसे परवाह नहीं है कि कौन सही है या गलत। मेगुमी बस दूसरों को बचाने के लिए अपने डिस्क्रेशन का कंप्लायंस करना चाहता है। अगर वे इस पर एग्री नहीं हो सकते हैं तो उनके पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक टोड अचानक
नोरिटोशी के पीछे खड़ा होता है, लेकिन यह मेगुमी के लिए टाइम निकालने के लिए बस एक धोखा था। जैसे ही नोरिटोशी उसका सामना करने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे मेगुमी को अपने सबसे नए शिकिगामी को बुलाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। मेगुमी अपने बड़े और ताकतवर शिकिगामी को समन करता है, जिसका नाम है मैक्स एलिफेंट। नोरिटोशी इसे एक बड़ा टारगेट मानता है और पहले हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स एलिफेंट गलियारे में पानी की एक धार भर देता है, जो नोरिटोशी को बाहर धकेल देती है, जिससे वे बाहर खुली जगह में आ जाते हैं। नोरिटोशी जानता है कि मेगुमी अगले किस शिकिगामी के साथ आएगा। राइट ऑन क्यू मेगुमी न्यूए को बुलाता है और यह पानी से बड़ी हुई बिजली के साथ अपने एनिमी पर अटैक करता है। डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट हिज मदर, नोरिटोशी रेसिस्टस, पैरालिसिस और क्रिम्सन बाइंडिंग का इस्तेमाल करके न्यूए को रोक देता है। वह दोनों अगला अटैक करने वाले थे, तभी उनको पता चलता है कि उन पर किसी अननोन कर्स ने अटैक कर दिया है। तभी उनकी नजर इनुमाकी पर पड़ती है, जो उनको भागने का ऑर्डर दे रहा है। उसी समय स्पिरिट बेस रेस कंपटीशन पर नजर रखने वाले सभी तावीज लाल रंग में जल जाते हैं। फैकल्टी फाइंड्स दैट अनरजिस्टर्ड शापित एनर्जी ने कर्सेस को मार दिया है, जिसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ अनहोनी हुई है। यागा मास्टर टेंगेन की ओर निकल जाता है और स्टूडेंट को सेफ रखने के लिए गोजो और गाकुन गंजी बाबा जी को छोड़ देता है। मेई मेई को भी सभी के साथ कांटेक्ट बनाए रखने का काम सौंपा गया है, क्योंकि वह पीछे रहती है। जुजुत्सु स्टूडेंट हनामी की टहनियों से बचकर भागते हैं, लेकिन स्पेशल ग्रेड हनामी उनको घेर लेता है। जुजो ने हंगामे को नोटिस किया और एक शापित चीज का इस्तेमाल करके एक स्पेशल कर्टन बुलाया। गोजो, गाकुन गंजी और यूटाहाइम समय पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बैटल ग्राउंड को चारों ओर से घेर लिया गया है। वे इसे तोड़ने की तैयारी करते हैं, जब तक गोजो को एहसास नहीं हो जाता कि यह कर्टन उन सभी को परमिशन देने के बदले में सिर्फ उसे अंदर जाने से रुकता है। गोजो उन दोनों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, जहां उनका सामना जुजो से होता है। कर्स यूजर को धोखा महसूस होता है। उसे लगता है कि वह सातोरु गोजो का सामना करने जा रहा था। गाकुन गंजी यूटाहाइम को स्टूडेंट को बचाने का मकसद देकर भेज देता है, तो जुजो बोला, इस लड़की को कहाँ भेज रहा है बुड्ढे, इसे तो मारने दे, तेरी बूढ़ी हड्डियां मेरे काम की नहीं हैं। तभी बुढ़ाऊ बाबा जी अपना गिटार निकालता है और कहता है, जरा मेरी हड्डियां देख तो ले। जुजो बाबा जी की बेइज्जती करता है कि पहले जाकर थोड़ा दूध पी कर आ, मरियल बुढ़े। मेगुमी गोजो सेंसेई की ड्राइंग में से हनामी को पहचानता है। वह फोन से गोजो सेंसेई से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। मेगुमी को डर है कि कहीं ये शैतान डोमेन एक्सपेंशन ना कर दे, लेकिन हनामी सुपर स्पीड से उसका फोन तोड़ देता है और टोगे हनामी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए शापित बोली का इस्तेमाल करता है। वह सभी हनामी पर कई अटैक करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। हनामी उनसे टेलीपैथिक रूप से बात करता है कि इंसान नेचर को बर्बाद कर देंगे, वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए इंसानों को मरना होगा। जूजू स्टॉल में हम देखते हैं कि हनामी, महितो और डैगन स्कूल ड्रेस में हैं और महितो गोजो को कंप्लेंट कर रहा है कि उसने हनामी के फूल जला दिए और अब वो रो रहा है। महितो हनामी को बोला कि चलो हम दोनों मिलकर अपने सीनियर जोगो का गला घोट देते हैं, पर हनामी मना कर देता है। फिर हनामी स्कूल की बगिया में फूल लगाता है और जोगो से फिर से दोस्ती कर लेता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 18 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।